हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। कल हमने सोइल का चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सोइल्स एंड रिलेशनशिप। इस जो हमारे फॉर्मूले हैं गामा का, ठीक है, गामा डेंसिटी, वॉइड रेशो, इन सब की जो रिलेशनशिप है उनके बारे में जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, मैं आपको कराने वाला हूँ। आज के इस क्लास में मैं आपको कम्प्लीटली इस वाले चैप्टर को करा दूँगा, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स आज ख़त्म कर दूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल यूनिट वेट ऑफ द ग्लेशियल आउटवर्ड सोइल इज़ इतना। तो यूनिट वेट दे रखा है इसने, टोटल यूनिट वेट, जिसे हम डिनोट करते हैं गामा टी से, 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और द वाटर कंटेंट इन द सोइल, वाटर कंटेंट दे रखा है, डिनोट करते हैं हम स्मॉल w से, कितना, 17%। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द ड्राई यूनिट वेट। तो गामा डी निकालना है, ड्राई यूनिट वेट। अब इसका रिलेशनशिप होता है गामा डी इज इक्वल टू गामा टी टोटल अपॉन 1 प्लस डब्लू। ये हमें फॉर्मूला रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, गामा डी और गामा टी के बीच में, ठीक है। तो गामा डी इज इक्वल टू कितना, 5 किलो न्यूटन, 5 अपॉन में 1 प्लस 0.17 परसेंट को नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाई 100 से कर देंगे, 17 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यूनिट वेट आ जाएगा, ये परसेंट में है, ये नॉर्मल में आ जाएगा, तो मैंने डिवाइड करके पॉइंट में रख दिया, ठीक है। तो हम जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 ओवर 1.17 जब प्लस कर दिया तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4.27 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 4.27 किलो न्यूटन पर मीटर, ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A soil sample with specific gravity of the solid 3 has a mass specific gravity is na, assuming the soil is the perfectly dry, determine the void ratio. A soil sample specific gravity कितना दे रखा है, 3, एंड द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है, 2। तो एज्यूमिंग द परफेक्टली ड्राई, जो हमारी सोइल है वो परफेक्टली ड्राई है, ठीक है, और द वॉइड रेशो निकालना है हमें। परफेक्टली ड्राई मतलब उसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं है, उसमें सिर्फ वॉइड है, ठीक है। चलिए, तो हमें जीएस दे रखा है, सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 3, और हमें जीएम दे रखा है, मतलब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, कितना, 2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, जी एम इक्वल टू जी एस ओवर 1 प्लस ई। तो जी एम कितना है, 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 1 प्लस ए। तो ई की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस ई इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो 3/2 1.5, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस 1, क्योंकि ये 1 इधर पहुंच जाएगा, तो ई इक्वल टू आ जाएगा 0.5। तो ए इज़, तो हमारा आंसर कौन सा है, ए, 0.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सोइल इज़ द रेशो ऑफ, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सोइल, अ सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सोइल। अब इन सैचुरेटेड यूनिट वेट मतलब गामा सैचुरेटेड का मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जी गामा डब्लू ओवर 1 प्लस ई। ये आपने गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जी गामा डब्लू ओवर 1 प्लस ई, ठीक है। अगर इन्हें पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं कौन सा हमारा सही है। पहला पढ़ते हैं, द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सोइल व्हेन इट्स फुल्ली सैचुरेटेड। द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सोइल, बल्क यूनिट वेट ऑफ द सोइल व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है। ये द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सोइल
व्हेन इट्स फुल्ली सैचुरेटेड, अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करें ऑफ द सोइल की, तो बल्क यूनिट वेट हमारा, बल्कि मतलब टोटल जो हमारा यूनिट वेट है, मतलब टोटल यूनिट वेट वो हमारा फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। तब बल्क यूनिट वेट हम तब बोल लेंगे जब हमारा फुल्ली सैचुरेटेड होगा, ठीक है। बी की बात करें, अ सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट टू अ टोटल वॉइड, सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट टू अ टोटल वॉइड, नहीं ये तो गलत है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वो सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट होता है, नहीं जी, क्योंकि जो हमारा सैचुरेटेड होता है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। जो सैचुरेटेड है वो हमारा, ठीक है, ये होने का नहीं है। अब बात करते हैं डी की, द टोटल वॉइड ऑफ द स्ट्रक्चर्स बल्क यूनिट वेट, टोटल वॉइड ऑफ स्ट्रक्चर्स बल्क यूनिट वेट नहीं होता, तो हमारा ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई यूनिट फेज डायग्राम इज़ नॉर्मली डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट, ठीक है। आपने फेज डायग्राम पढ़ा होगा अगर आपने क्लास करी हो सोइल की, तो फेज डायग्राम हमारा 3 पार्ट में बनाते हैं। एक तो ये 3 पार्ट में होता है, यहाँ पे नीचे सॉलिड, यहाँ पर है हमारे लिक्विड वाटर, फिर होता है हमारा एयर, ठीक है। नीचे हमारा सॉइल सॉलिड होता है, फिर वाटर होता है, फिर हमारा एयर होती है। तो अब इसमें बताना है व्हाट इज़ द टॉप, मिडल एंड। टॉप पे क्या है हमारा एयर, मिडल में क्या है वाटर, और बॉटम में क्या है, बॉटम पार्ट में हमारा यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, और बॉटम पार्ट में हमारा सॉलिड। अब देखिए इनमें से कौन सा सही है, एयर वाटर सॉलिड, तो सी इज़ करेक्ट वन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सोइल सैंपल हैज़ पोरोसिटी, ना कैलकुलेट द वॉइड रेशो। आपने इसका रिलेशन पढ़ा होगा, अगर हमारे पास पोरोसिटी है तो हमें वॉइड रेशो निकालना है, तो हमारा ई इज इक्वल टू, ठीक है, एन ओवर 1 माइनस एन। ये तो होता है वॉइड रेशो का इन टर्म्स ऑफ, वॉइड रेशो इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी। अगर हमें पोरोसिटी निकालना है और वॉइड रेशो दे रखा है, तो ई ओवर 1 प्लस सी, एक रिलेशन ये होता है इसका इन टर्म्स। अगर हमें पोरोसिटी निकालना है, ठीक है ना, वॉइड रेशो दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें वॉइड रेशो निकालना है, पोरोसिटी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पोरोसिटी को या तो इसे, पोरोसिटी दे रखी है हमारे 25%, जब हमारा ऊपर और नीचे 25% को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 से करेंगे, 25 डिवाइड बाई 100, तो हम सर क्या लिख देंगे 0.25। अब इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ई इक्वल टू 0.25 ओवर 1 प्लस 1 माइनस 0.25, तो 0.25 अपॉन 0.75, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 25 थी 75, तो 1/3, तो 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, 1/3, चलो 1/3 0.333, ठीक है। तो डी इज़ करेक्ट वन, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन, क्योंकि इसका अगर 0.333, तो इसके नियरेस्ट कौन सा है हमारा, तो डी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन द सोइल कैन बी टेकन एज, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस की अगर हम बात करें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम, सैचुरेशन का, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू डेट द वॉइड इन सॉइल्स, ये तो गलत है, वॉइड ऑफ सॉइल की बात आ गई, ठीक है। अब द रेशो ऑफ वाटर बाय द वेट टू द ड्राई सॉइल, नहीं 1 मिनट, ठीक है, ये भी गलत है। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ओ सॉरी, सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी दिमाग से निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ये वाला सही है, टू द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉइड इन द सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज, सबमर्ज
वेट ऑफ द सोइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो सबमर्ज वेट होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक बार ही क्वेश्चन आया है अब तक, लेकिन आपको याद रखना है द सबमर्ज वेट ऑफ द सोइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। या बोयेंट यूनिट वेट, इसे बोलते हैं बोयेंट यूनिट वेट। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। इसे याद रखना, जो सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सोइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो सबमर्ज वेट ऑफ द सोइल सॉलिड, सबमर्ज वेट ऑफ द सोइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं बोयेंट यूनिट वेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ सोइल इंजीनियरिंग, ठीक है, सोइल इंजीनियरिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं। व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप देन दैट डिफाइन द पोरोसिटी। वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप डिफाइन द पोरोसिटी। अगर वॉल्यूमेट्रिक, तो पोरोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, और वॉइड रेशो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये वॉइड रेशो का फॉर्मूला होता है, ये पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? पोरोसिटी की। पोरोसिटी की डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में पूछ रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। और इसकी देखते हैं कौन सी डेफिनेशन सही है। द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, गलत। द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, ये भी गलत है। द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो वॉइड रेशो हो गया। द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, तो डी हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ द पोरस ऑफ द सोइल आर कम्प्लीटली फुल ऑफ एयर, हाँ, पोरस ऑफ सोइल आर कम्प्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सोइल इज सेड टू बी। अगर हमारी सोइल, हमारी कोई सोइल है, ठीक है, ये कम्प्लीटली फिल है एयर से, एयर है और इसमें सॉलिड है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉलिड सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये हमारा फेस डायग्राम है, सॉलिड है और ये हमारा एयर है। तो जब इसमें वाटर है नहीं, तो हम इसे कौन सी सोइल बोल लेंगे? वेट सोइल। अगर हम कम्प्लीटली फिल कर दें वाटर से, यह है वाटर, ठीक है, और यह है सॉलिड। सोइल में पानी मिला दें, एयर उसमें है नहीं, तो इसे बोल लेंगे हम वेट, इसे बोल लेंगे ड्राई सोइल, ड्राई सोइल, ऐसे बोल लेंगे वेट सोइल, ठीक है। ये हमारी ड्राई सोइल है, ये हमारी वेट सोइल। जिसमें बस एयर एयर है तो वो ड्राई सोइल है, और जिसमें सिर्फ वाटर वाटर है वो हमारी वेट सोइल है। तो सी इज़ करेक्ट वन, इस चीज़ से बोल लेंगे हम ड्राई सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओ तेरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन अ ड्राई सोइल ऑल द, देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ है, 2017 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। एक तारीख को आया था और एक 4 तारीख को आया था, मतलब 2017 में ही 2 बार आया ये सेम क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं, स्टेटमेंट कौन सा है? इन अ ड्राई सोइल ऑल वॉइड आर फिल्ड विद एयर। अगर मैं ड्राई सोइल की बात करूँ, ठीक है, पहले हम फेस डायग्राम बनाते हैं। एक फेस डायग्राम हमारा ये है जो हमारा वेट सोइल का है। वेट सोइल में कौन कौन सी चीज़ होंगी? एक तो सॉलिड होगी, एक हमारी वाटर होगा। अब बात करते हैं, दूसरा बनाते हैं फेस डायग्राम। इसमें भी 2 चीज़ होंगी, एक हमारा एयर होगा, एक हमारी सॉलिड होगी, सॉलिड होगी। तो ये कौन सी होगी? ड्राई सोइल, ड्राई सोइल, ठीक है। और कंप्लीट फेस डायग्राम बनाते हैं। नीचे सॉलिड, बीच में वाटर और ऊपर है हमारा एयर, ठीक है। ये हमारे फेस डायग्राम, फेस डायग्राम। तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन अ ड्राई सोइल ऑल वॉइड आर फिल्ड विद वाट? एयर। ड्राई सोइल की बात हो रही है, ड्राई सोइल की बात हो रही है और एयर की बात हो रही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इन अ सैचुरेटेड सोइल, सैचुरेटेड सोइल का मतलब भी हमारा वेट सोइल, इसे सैचुरेटेड का मतलब है वेट सोइल। इन अ सैचुरेटेड सोइल और वॉइड आर फिल्ड विद वाटर,
सैचुरेटेड का मतलब भी हमारा नमी से बात होती है, मतलब वाटर। सैचुरेटेड सॉइल मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट फिल्ड विद वाटर, तो ये भी हमारा सही है। इन अ पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, ये है कंप्लीट सैचुरेटेड सॉइल। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल मतलब कि उसमें कुछ वाटर है और कुछ एयर है, ठीक है। सम पोर्शन soil were partially saturated and are the occupied by the both airs and water, ठीक है। ये पार्शली सैचुरेटेड सोइल है, ठीक है। जो कुछ वॉइड है वो एयर ने ले रखे हैं, कुछ वाटर ने ले रखते हैं, ठीक है। उसे पार्शली सैचुरेटेड सोइल ही बोलते हैं, ठीक है। इसे ये फेस डायग्राम है पार्शली सैचुरेटेड सोइल का, पार्शली सैचुरेटेड सोइल, ठीक है। ये फेस डायग्राम पार्शली सैचुरेटेड सोइल का है जिसमें वाटर भी है और एयर भी है, तो हमारा सी भी हमारा सही है, तो डी इज़ करेक्ट वन, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। इसमें मैंने आपको जो थ्योरी बेस को, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे रिलेशनशिप पे बनते हैं। जो रिलेशनशिप आपको अगर आपने कहीं से सोइल मैकेनिक्स करी होगी तो वहाँ पे आपको कराए होंगे, ठीक है, लिखवाए होंगे। वे आपको प्रूफ नहीं करने, सिर्फ आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो रिलेशनशिप है इनके गामा में, ठीक है, पोरोसिटी में, वॉइड रेशो में, कुछ रिलेशनशिप तो मैंने लिख दिए हैं, तो सारे फॉर्मूले बेस क्वेश्चन है। और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ही थोड़ा डिफिकल्टी बनती है, ठीक है, करने में, तो वे मैंने आपको यहाँ करा दिया। और तो सब न्यूमेरिकल बेस हैं, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर, ठीक है, वैल्यू पुट गेट आंसर, वैल्यू पुट गेट आंसर, तो बस इतना टाइम लगता है, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर आप हमारी बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा है सोम और तीसरा सब्जेक्ट चल रहा है सोइल, अगर आप हमारे बिल्डिंग मटेरियल देखना चाहते हैं तो इन बिल्डिंग मटेरियल और सोम की दोनों की प्ले लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ के साथ सोइल की भी नीचे दी हुई है। अगर आप सोइल में सेकंड में जुड़े हैं साथ और फर्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे हमारे इस प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएंगे। अगर और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आप में दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और वहाँ पर फ़ोटो खींचकर उसे भेज दिया, लिख कर भेज दीजिए, ठीक है। हाइगन क्लासेस की टीम आपको वहाँ पर कांटेक्ट कर लेगी। और लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे ना मिले आपको तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।